जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब तक हमने समझा कि धन और लोभ में क्या अंतर है। हमने दुर्योधन, कर्ण और युधिष्ठिर से भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग। क्या भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने? तो मेरा उत्तर है हाँ। लेकिन भगवान आपको केवल धनवान नहीं, समृद्ध देखना चाहते हैं। क्योंकि केवल धन जीवन नहीं बदलता। धन के साथ विवेक, धर्म और चरित्र भी चाहिए। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 5 धन सूत्र, जो आपको धन दिलाने में, समृद्ध बनाने में ज़रूर कारगर होंगे। तो पहला नियम है, कर्म के बिना धन नहीं। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग धन पैदा करने वाले कर्म करना चाहते हैं। कुछ लोग वर्षों तक किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने कर्म को देखो। क्या आप रोज़ सीख रहे हैं? क्या आप अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं? क्या आप अनुशासित हैं? यदि नहीं, तो केवल प्रार्थना से कुछ नहीं बदलेगा। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान रोज़ मेहनत करता था, दूसरा किसान मंदिर में जाकर केवल प्रार्थना करता था। वर्षों बाद पहले किसान के खेत लहलहा रहे थे और दूसरा किसान अभी भी भगवान से शिकायत कर रहा था। तब गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भगवान बारिश देते हैं, खेती नहीं करते। दोस्तों, यही गीता का संदेश है। भगवान अवसर देते हैं, परिश्रम हमें करना होता है। दूसरा नियम, अनुशासन धन को आकर्षित करता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग धन कमाते नहीं, गलत खर्च ज़्यादा करते हैं। थोड़ा पैसा आते ही नई चीज़ खरीदना, दूसरों को प्रभावित करना, बिना सोचे समझे खर्च करना। यही कारण है कि कई लोग अधिक कमाने के बाद भी गरीब ही बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह धन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एक कटु सत्य है। धन पहले मन में बनता है, फिर बैंक खाते में। यदि मन अव्यवस्थित है तो धन भी टिकेगा नहीं। अब तीसरा नियम, कृतज्ञता समृद्धि का द्वार है। यह नियम बहुत कम लोग समझते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि मेरे पास क्या है। भगवान श्री कृष्ण हमें संतोष का महत्व सिखाते हैं। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं है। संतोष का अर्थ है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करना। सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन शिकायत भी नहीं थी। उनके मन में कृतज्ञता थी, और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें मिला। दोस्तों, कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में अवसर बढ़ते हैं,
क्योंकि उनका ध्यान कमी पर नहीं, संभावनाओं पर होता है। चौथा नियम, दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। यह बात सुनकर कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में दान को बहुत महत्व दिया गया है। ध्यान रहे, दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। दान का अर्थ है ज्ञान देना, समय देना, सहायता देना, भोजन देना। जब हम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, यानी ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरों का जीवन बेहतर हो, तो जीवन किसी न किसी रूप में हमें वह वापस देता है। कर्ण आज इसलिए भी याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने केवल धन नहीं कमाया, उन्होंने दिया भी। इसलिए उनको दानवीर कर्ण भी कहते हैं। और इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो केवल लेते नहीं, देते भी हैं। पांचवा नियम, धन का उद्देश्य केवल स्वयं नहीं होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य केवल मैं अमीर बन जाऊं है, तो शायद धन आप पालें। लेकिन यदि आपका लक्ष्य है मैं अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूं, तो धन के साथ सम्मान भी मिलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम धन सूत्र। मित्रों, धन कमाना गलत नहीं है, धन से प्रेम करना भी गलत नहीं है। गलत है धन को भगवान बना लेना। धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण नहीं। अर्थपूर्ण जीवन धर्म, सेवा और प्रेम से बनता है। अब तक हमने समझा भगवान श्री कृष्ण के 5 धन के नियम, धन और समृद्धि का अंतर, कर्म, अनुशासन, कृतज्ञता और दान का महत्व। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि यह नियम इतने शक्तिशाली है, तो फिर लाखों लोग इन्हें जानकर भी असफल क्यों रहते हैं? और धनवान बनने की सबसे बड़ी मानसिक रुकावट क्या है? इन बातों को हम पार्ट 4 में विस्तार से समझेंगे और वहीं इस पूरे एपिसोड का समापन होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।